Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. Most welcome to the class. Today I am here with a new lesson for you, and that is of punctuation. So what is punctuation? For your clarity, I want to define it. Punctuation is the art of using correctly various points and marks in writing. The correct use of these helps the reader to understand the passage correctly, while the wrong use of these either change the very sense of the passage or change its meaning. So there are a few examples for your clarity. For example, वक्फे, the patient said the doctor has gone mad. Secondly, the patient said the doctor has gone mad. Thirdly, the patient said the doctor has gone mad. You can see these a few sentences. So the first sentence makes a separate sense, while the second makes another sense, and the third and last sentence makes no sense. The patient said to the doctor has gone mad. The principal said to the doctor has gone mad. The patient said the doctor has gone mad. यहाँ पे ये जुमला समझ में आ रहा है कि जिसमें डॉक्टर ये कहता, पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर पागल हो चुका है, जबकि इस जुमले के अंदर द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को कहा हैज़ गॉन मैड, कि पागल हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात हो रही है, और यहाँ इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है। द पेशेंट सेड द डॉक्टर हैज़ आगे गॉन मैड, इसकी तो कोई सेंस, कोई, ये एक मीनिंगलेस सेंटेंस है। तो दुरुस्त वक्फ़े पढ़ने वाले को सही सेंस देता है। एज यू हैव नोटिस दैट द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ a separate sense, while the second sentence has another sense, and the third sentence has no sense. It doesn't make a sense. Now I am going to write a few punctuation marks. The principal
punctuation marks as under. Number 1, full stop. फुल स्टॉप हमेशा किसी हुक्मिया या तस्दीकी जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। देख लीजिएगा, द फुल स्टॉप indicates the close of an assertive and imperative sentence like this. It is very cold today. It is very cold today. Number 1. Number 2, keep indoors. ये जुमले हैं, इसमें ये assertive सेंटेंस है, assertive, और ये imperative सेंटेंस है। तो आपने देख लिया कि दोनों के एंड पे जो है ना ये जी फुल स्टॉप आ गया है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि नंबर सेकंडली इट इज़ यूज्ड आफ्टर द इनिशियल्स एंड अब्रीविएशंस। नंबर 1, आफ्टर द इनिशियल्स एंड अब्रीविएशंस। जो इख्तिसारात हैं और शुरुआत हैं उसके मद में ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर MA जिन्ना वगैरह। तो आपने देख लिया कि दूसरी जगह पे जहाँ पे द फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है तो है MNA। उसकी मिसाल ये है, मतलब ये इनिशियल और एब्रीविएशंस के लिए इस्तेमाल होता है। MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट इसमें द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह होता है द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सवालिया फ़िक्रों के बाद। सो द मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस दैट हैव अ सेंस ऑफ
इंक्वायरी और कैरीज अ क्वेश्चन। सो जिन जुमलों के अंदर सवाल पूछा जाता है उसके लिए उसके बाद ये इस्तेमाल होता है। एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड। एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड। फॉर एग्जांपल, where are you going? Number 1. Second, what is your name? How old are you? ये 3 जुमले हैं जहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है। एक बात याद रखिएगा कि मुअद्दिबाना दरख्वास्त के बाद और कलामे बिलवासिता में पूछे गए सवालात के बाद क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं होगा। ये फिर अपने जहन में रख लीजिएगा कि मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट और इसके अलावा सवाल भी हो सकता है, इसके बाद इस्तेमाल नहीं होता। और कलाम बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई सवाल होता है तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ। नंबर 1, will you please lend me your book? अभी आप देख ले तो इसके अंदर भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक सवाल भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी मिसाल आप देख लें, ही inquired of me what the time by my watch was. He inquired of me what the time is, what the time was or is, दोनों ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो लग गया है पहले। He inquired of me what the time by my watch was. उसने मुझसे पूछा कि मेरी घड़ी में क्या टाइम है, यानी क्या टाइम था। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है और ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है बुक लेने के लिए। तो जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हुई हो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं होगा। और सेकंडली अगर कोई इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सवाल किया गया है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा। The mark of exclamation इस्तेजाबिया जुमलों में इस्तेमाल होने वाली अलामत। इस्तेजाबिया जुमले में इस्तेमाल होने वाली अलामत को
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये उन जुमलों में इस्तेमाल होता है जहाँ पे सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सडन फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ और सम सरप्राइज, जहाँ पे कुछ हैरानी हो, जहाँ पे कुछ खुशी का इजहार हो और जहाँ पे कुछ गम वग़ैरह का इजहार किया गया हो। मिसाल के तौर पर he said to me इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, मैं यू लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग, ये आपने देख लिए। तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है निदाइया, उसमें भी हुरूफ में भी जो है ना ये इस्तेमाल होता है निदाइया। नंबर 1, नंबर 2 निदाइया हालत में इस्तेमाल होता है, निदाइया हालत में। ओ किंग पार्डन मी, तो यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। ये 1 नंबर सेंटेंस है, ये 2nd नंबर है। मैं यू लिव लॉन्ग, ओ किंग पार्डन मी। तो इस किस्म के जुमले में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है। Dear students, this discussion is lengthy, so it is impossible to discuss all the punctuations marks in one lecture. So this is part 1, and the upcoming videos will be that of part 2nd and part 3rd, inshallah. So the remnant punctuation marks will be discussed in the upcoming lectures. So that's for today. I hope you will be understand. If you find this video useful, so give me your support, share this video with your friends, and subscribe the channel for more new contents. Thank you so much. Take good care of yourself. See you next. Bye bye.